आर्मेनिया और अजरबैजान की तरफ क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध पर तुर्की का बड़ा बयान आया है। जन्मभूमि का बचाव करने के लिए अजरबैजान के साथ है तुर्की। आर्मेनिया को अजरबैजान की जमीन छोड़नी होगी, ये तुर्की का कहना है। आर्मेनिया को अपने भाड़े के आतंकी वापस बुलाने चाहिए। आर्मेनिया पर भड़के तुर्की के रक्षा मंत्री हुल्सी अकर। आपको यह भी मालूम होगा कि आर्मेनिया जो है वो ईसाई बहुल है, जबकि अजरबैजान जो है वो मुस्लिम बहुल है। तुर्की जो पूरे ग्लोब में अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर दिखाना चाहता है, वो इसलिए भी इस मामले में अपनी टांग अड़ाना जरूरी समझता है ताकि इससे वो एक पॉइंट प्रूव कर सके। और उसने बड़े तगड़े रूप से विरोध किया है आर्मेनिया का, और आर्मेनिया को ये कहा है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि आप जानते हैं रूस आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द युद्ध की स्थिति खत्म करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। यहां जो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ा दावा किया गया है आर्मेनिया की तरफ से कि हमने अजरबैजान को खासा नुकसान पहुंचाया है। कम से कम उसके 48 टैंक नष्ट कर दिए हैं, कई सैनिकों को हमने मारा है, हेलीकॉप्टर्स कई जमींदोज कर दिए हैं। और इस समय पूरी दुनिया में जिस तरह का वातावरण चीन के सदके बना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां से फैली हुई ये चिंगारी धीरे धीरे तमाम मुल्कों को अपने लपेट में लेती जाए और ये आने वाले समय में इतिहास इस तरीके से देखा जाए कि यहां से शुरू हुई चिंगारी ने वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लिया। आइए ये पूरी कहानी समझते हैं कि हो क्या रहा है और किस तरीके से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो झगड़ा है पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले सकता है, क्योंकि बाकी जगहों पर भी तनाव पहले से बरकरार है, तनाव पहले से बना हुआ है, लावा अंदर ही अंदर सुलग रहा है। एक छोटे से इवेंट की जरूरत है और कहीं से भी अगर ये शुरू हो गया तो धीरे धीरे दूसरे मुल्क इसकी जद में आते चले जाएंगे। और बेशक अभी ये समझा जा रहा हो कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के तौर पर कहना इसको एग्जेजरेशन होगा, लेकिन अगर यहां से शुरू हुई आग आगे बढ़ती जाती है तो फिर इसी को ट्रिगर पॉइंट के तौर पर दुनिया याद करेगी। टर्की और ग्रीस के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में तनाव, इधर भारत और चीन के बीच में तनाव। चीन ने तो तमाम जगहों से तनाव मोल ले रखा है। आप जानते हैं ताइवान, साउथ चाइना सी, इधर लद्दाख में भारत के साथ कब कहां क्या होना शुरू हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कई मोर्चों पर सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और ऐसे में यह चिंगारी कितनी बड़ी आग की शक्ल ले लेगी ये कोई नहीं कह सकता। ये कुछ एक जगहों से उठता हुआ धुएं का बवंडर कब पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जब बाकायदे इस युद्ध के शुरू हो जाने के बारे में दुनिया ने सुना तो दुनिया सकते में है कि क्या यहां से वर्ल्ड वॉर 3 की पटकथा लिखी जानी शुरू हो रही है। टर्की ने सीधे सीधे कहा है कि अजरबैजान में जहां पर आर्मेनिया के लोग हैं वहां से वापस हटें और नहीं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि तमाम देश किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर एक जगह से ये पुश एंड पुल शुरू हुआ तो फिर बाकी मुल्क भी इसकी चपेट में आ जाएं, ये बस वक्त की बात होगी।